गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं। अब आप जैसे कि आप सभी को पता है, आज IBPS RRB PO प्री का डे 2 और फाइनल डे था। इन कंपैरिजन टू डे 1 थोड़ा सा इजियर साइड पे रहा। शिफ्ट 4 को छोड़ के सभी शिफ्ट्स डे 1 के कंपैरिजन में इजी साइड थी। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किए, बहुत सारे लोग अपसेट भी हैं कि सर पेपर इजी था फिर भी हमारे अटेम्प्ट्स बिलो पार रहे हैं, सिलेक्शन के हमें नहीं लगता कोई चांसेस हैं, मूड बहुत ऑफ है, बहुत डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, आगे के लिए अब क्या प्रिपेयर करेंगे। ये भी एग्ज़ाम नहीं निकला, इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थीं। अब आगे के लिए कहाँ से मोटिवेशन लाएं, आगे के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहे। अब खुद को डाउट करना स्टार्ट कर दिया है, कैसा आने वाले सारे एग्ज़ाम्स में हमारा यही परफॉर्मेंस रहेगा, एक्सपेक्टेड से हमेशा 5 से 6 मार्क्स कम ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्या कभी हम डिसेंट अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये सवाल जितने भी लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, कुछ बातें मेरी सुनिएगा अच्छे से, ठीक है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पिछली ईयर हमारे ही एक मेरे बहुत ही खास स्टूडेंट थे, उनका जो सबसे पहला एग्ज़ाम था, जैसे आपका SBI क्लर्क था, उनका भी पहला एग्ज़ाम SBI क्लर्क ही था। फिर SBI क्लर्क से बाकी एग्ज़ाम्स के बीच में बड़ा डिफरेंस आ गया था, कुछ महीनों का गैप आ गया था, बट वहाँ पर उन्होंने SBI क्लर्क में बहुत कम अटेम्प्ट किए थे, शायद 38 थे, 39 अटेम्प्ट्स थे। फिर उन्होंने उसके बाद बारी बारी से सभी एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट किया, जैसे कि RRB PO प्री का भी दिया, RRB क्लर्क प्री का भी दिया, और RRB PO प्री में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे वो, RRB क्लर्क प्री में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, बट IBPS PO प्री में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने प्री भी क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया, इंटरव्यू भी क्लियर किया, और आज वो कैनरा बैंक में एज अ PO वर्क कर रहे हैं। अब ऐसा कैसे हुआ सर? IBPS PO का तो लेवल बहुत अच्छा होता है, कई स्टेजेस भी पार करनी होती है, और उन्होंने तो कईयों का प्री भी क्लियर नहीं किया। तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया उनकी कंसिस्टेंट मेहनत के कारण, उनके फोकस के कारण। देखिए, एक चीज़ मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, हार या जो जीत है वो सब की सब दिमाग के अंदर ही है। आपके मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है, आपके मेंटल फॉर्टिट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप हारे हैं या जीते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे, क्योंकि ये सेकेंड एग्ज़ाम है। SBI क्लर्क प्री का भी सर ऑन पार नहीं रह पाया था, जितना सोच रहे थे उतना नहीं कर पाए। अब RRB PO प्री का एग्ज़ाम दिया, उसमें सोचा था कि ठीक है अब उसमें कर लेंगे, बट उसमें भी उतना अटेम्प्ट नहीं हो पाया। तो अब थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील होना स्टार्ट हो चुका है कि 2 एग्ज़ाम्स हो गए, दोनों ही जितना सोचा था उतना नहीं कर पाए, तो अब आगे क्या कर पाएंगे। इतनी मेहनत इतने महीनों से हम कर रहे थे, और ख़राब तो लगता ही है, वो तो ऑब्वियस है। बट यहाँ पर अगर हम हार मान लेंगे, यहाँ पर गिव अप कर लेंगे, तो फिर आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब यहीं पर एक दूसरा रास्ता भी निकलता है, वो रास्ता है कि मेंटली और ज़्यादा स्ट्रांग होना, अपनी गलतियों को और अच्छे से एनालाइज करना। अब आप लोगों ने 2 एग्ज़ाम दे दिए हैं, 2 एग्ज़ाम में आपका खुद का पर्सनल ये एनालिसिस है, मैंने नहीं किया है, आपने खुद नहीं किया है, और आपका मानना है कि बिलो पार आप लोगों ने अटेम्प्ट्स किए हैं। तो एनालाइज कीजिए, कहाँ कमी रही, कौन से सेक्शन में कमी रही। कई बच्चों के नॉलेज में थोड़ा सा स्किल लेवल पे थोड़ी सी कमी आ रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि सर मॉक्स में तो डिसेंट अटेम्प्ट था, पेपर में उतना अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा जितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए था। तो क्यों नहीं हो पा रहा, इस पे काम करना स्टार्ट कीजिए, इसको पहले पहचानिए, पहचानेंगे तो ही काम कर पाएंगे। अब अनअवेयर होके ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाएंगे, ऐसे ही कैजुअल तरीके से आगे भी पढ़ाई करते रहेंगे, तब तो यही रिजल्ट आएगा यार। अब 100 बार मैं अगर एक ही चीज़ करूँगा तो उसका सेम ही रिज़ल्ट मिलना है, चीज़ तो चेंज करनी पड़ेगी। अपना जो डिलीवरी का जो मेथड है उसको कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट बिल्कुल करना पड़ेगा, तभी रिज़ल्ट चेंज होगा। बट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आना चाहिए। क्या पॉसिबल है सर अब भी कि हम आगे के एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, प्री क्लियर कर सकते हैं, प्री के बाद मेंस क्लियर कर सकते हैं, PO लेवल के जो एग्ज़ाम्स है उसमें इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हैं? 100% आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी बच्चों ने किया है। अगर पहले किया है तो आप भी कर सकते हैं। और जो लोग करके निकले हैं, जो लोग आज सेलेक्टेड है, बैंक में काम कर रहे हैं, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स नहीं है, वो आपकी तरह ही एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं। बस उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की, अपनी गलतियों को पहचाना, अपनी गलतियों को फेस किया। बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम रहती है, एक बार गलती कर देते हैं
कुछ चीज़ अच्छी नहीं जाती तो उसको फेस करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें हमें दिखता है हमारा जो प्रिपरेशन का लेवल है या एग्ज़ाम अटेम्प्ट का जो लेवल है वो हमारे सामने रहता है। हमारा जो दर्पण है, हमारा जो मिरर है वो हमारे सामने आ जाता है और हमारी प्रिपरेशन, हमारी कमियां दिखने लग जाती है। पर जब तक हम उन्हें देखेंगे नहीं, जब तक उन्हें हम पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उसमें सुधार नहीं कर सकते। तो इतनी हिम्मत तो जुटाओ यार, इतनी मेहनत किए, इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, हिम्मत जुटाओ, अपनी गलतियों को पहचानो और आगे के एग्ज़ाम्स में अच्छा नहीं बहुत अच्छा कर सकते हो। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। तो यही टाइम है, अभी भी लेट नहीं हुआ है। फिर से मैं रिपीट करूँगा, अभी भी लेट नहीं हुआ है। IBPS क्लर्क का अभी तक नोटिफिकेशन रिवाइज नहीं निकला है। RRB क्लर्क प्री का एग्ज़ाम ज़रूर करीब है, बट ठीक है, लेट्स होप कि RRB क्लर्क प्री का एग्ज़ाम अपना बेटर जाए RRB PO प्री से। और जिनके कुछ ही मार्क्स से थोड़े कम बिलो पार अटेम्प्ट हो रहे हैं, हो सकता है वो सफिशिएंट अटेम्प्ट कर पाएँ। और RRB क्लर्क प्री में भी उतना नहीं कर पाते तो आगे हमारे पास SBI PO प्री, IBPS PO प्री, IBPS क्लर्क प्री और बाकी चाहे RBI या फिर LIC के जो भी नोटिफिकेशंस आए उनके लिए हमारे पास समय है, इम्प्रूवमेंट का समय है। बट इम्प्रूवमेंट कैसा होगा? इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आप यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं होंगे, हार के नहीं बैठेंगे, ऐसे ही आंख बंद करके तैयारी नहीं करते रहेंगे, अपनी गलतियों को पहचानेंगे, उनमें सुधार करेंगे और फिर बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और इन बातों पे अच्छे से अब अगर आप काम करेंगे तो रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। सारे एग्ज़ाम्स हमें क्लियर नहीं करने, हमें सिर्फ एक रिक्रूटमेंट में ही अच्छा करना है। आज सभी ने जेवलिन थ्रो वाला मैच देखा होगा, गोल्ड मेडल का जो नीरज चोपड़ा ने जो पूरे देश का नाम रोशन किया है। नीरज चोपड़ा ऑल्दो क्वालिफिकेशन में बहुत अच्छे पे परफॉर्म किया था, बट उनसे अच्छे बहुत सारे और जेवलिन थ्रोअर्स भी थे जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था पोडियम फिनिश के लिए। जो नंबर 1 थे वो तो अगले राउंड के लिए, जिसमें 8 शायद तक पहले राउंड के बाद 8 लोगों को सेलेक्ट किया था, फाइनल्स में आए, फिर उसके बाद भी 8 को, उसमें भी नाम नहीं आया उनका। और उनसे आगे और भी बहुत से जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था मेडल का, पर नीरज ने किया। वो नीरज चोपड़ा ने देश का नाम रोशन किया। कैसे किया? उनको अटेम्प्ट्स काफ़ी मिले थे, उन्होंने 2 अटेम्प्ट्स इतने अच्छे दे दिए कि वो 2 अटेम्प्ट्स भी, सिर्फ फर्स्ट नहीं सेकंड भी बाकी और कोई पार नहीं कर पाया। वही है हमारे लिए भी, वही जेवलिन थ्रो ही है हमारे लिए। 6 अटेम्प्ट्स हमारे पास भी हैं उन्हीं की तरह, कम से कम 6 अटेम्प्ट्स भी है। एक में भाला फेंक दीजिए इतना तगड़ा, इतना जेवलिन इतना अच्छा सा फेंक दीजिए कि जाके सीधा गोल्ड के मार्क पे लगे। कैसे हो पाएगा? तभी हो पाएगा जब हम हमारी गलतियों को, कमियों को पहचानेंगे, उन पे काम करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मैं तो आप लोगों के साथ यार गाइडेंस के लिए, आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए हमेशा जुड़ा रहूँगा, चाहे वो मेंस की प्रिपरेशन हो, चाहे प्रीलिम्स की हो, या इन जनरल कोई भी आपकी क्वेरी रहे, तो उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। कभी अकेला मत फील करिएगा कि सर लो फील कर रहा है, ये सारी नेचुरल फीलिंग्स है, उससे जल्दी से जल्दी निकलो। कल एक नया सवेरा होगा, कल एक नई शुरुआत फिर से होगी, फिर से खुद को खड़ा करना है। ठीक है, अब जो कल का जो पर्सन रहेगा, पर्सन X Y जो भी हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, वो एक नया वर्जन होगा, वो बेटर वर्जन होगा, वो मेंटली और स्ट्रांग होगा, वो बेटर प्रिपेयर्ड होगा। अब जो ये हमने 2 एग्ज़ाम किए हैं, ये 2 में जिसको आप फेलियर की तरह मान रहे हैं, ये फेलियर ही रह जाएगा अगर हम कुछ इससे सीखेंगे नहीं। कुछ सीख लेंगे तो फेलियर लर्निंग बन जाएगी, फेलियर लर्निंग बन जाएगी अगर इससे कुछ सीख लेंगे, नहीं तो फेलियर ही रह जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको लर्निंग बनाना है या फेलियर ही रहने देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। आई होप मेरी इन कुछ बातों से आप लोगों को मोटिवेशन मिला हो, एक रास्ता मिला हो फिर से खुद को खड़ा करके आगे और मेहनत करने की। और मुझे पूरा विश्वास है यार, आने वाले एग्जाम्स में से आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत अच्छा करोगे। बस खुद पे विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। गुड नाइट, टेक केयर।